तो देखिए, कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी की तबीयत नासाज है। ब्रेन हेमरेज कारण बताया जा रहा है। अस्पताल के बाहर से मेरे सहयोगी देवेश व्यास मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे, ज्यादा जानकारी वो देंगे। देवेश, क्योंकि देखिए तस्वीर निकलकर सामने आई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हालचाल जानने के लिए पहुंचे रामेश्वर डूडी का, लेकिन फिलहाल अस्पताल के बाहर आप मौजूद हैं। क्या जानकारी आपको मिल पाई है अभी तक? जी दीपिका, मैं बता दूं कि मैं मंगलम अस्पताल के बाहर मौजूद हूं। मुख्यमंत्री पिछले 20 मिनट से यहां पर मौजूद हैं। उनको जैसे इस सूचना मिली कि रामेश्वर डूडी जी की तबीयत नासाज है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनको ब्रेन स्ट्रोक की जो जानकारी मिल रही है, वो जानकारी मिलने के बाद से मुख्यमंत्री यहां पर हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि सुबह 9 बजे के आसपास उनको ब्रेन स्ट्रोक आया था। वो किन्हीं नेताओं से मिलने जाने का आज प्लान था उनका, जिस तरीके से हमारे सहयोगी लक्ष्मण ने बताया। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर सुबह 9 बजे के आसपास उनकी तबीयत खराब हुई थी और उसके बाद से ही मुख्यमंत्री लगातार उनसे बातचीत करते नज़र आ रहे हैं। उनकी टीम से जो भी उनके साथ है उनसे बातचीत करते नज़र आ रहे हैं। और साफ तौर पर हमें जिस तरीके से अभी अपडेट मिली कि SMS की एक जो टीम है, डॉक्टरों की टीम, वो भी यहाँ पर कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाली है। और जिस तरीके से एक जाट नेता के रूप में रामेश्वर डूडी की पहचान है, अलग एक पहचान है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी अच्छे रिश्ते हैं, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री को जैसे ही सूचना मिली तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुँचे और तुरंत ही उनकी सेहत का हाल जानने के लिए यहाँ पर पहुँच गए। और 20 मिनट से ज़्यादा का समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हो गया है, जिसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री गहलोत अपनी पार्टी के नेताओं के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं को लेकर कितना सतर्क हैं, किस तरीके से उनकी सेहत को लेकर वो सतर्क हैं। बिल्कुल देवेश, सेहत को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कितने ज्यादा सतर्क है, इसी से पता चलता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने SMS हॉस्पिटल की एक टीम गठित कर दी है, जिससे कि बेहतर से बेहतर और जल्दी से जल्दी अच्छा इलाज रामेश्वर डूडी को मिल पाए। हालांकि एक बड़ी बात देवेश निकलकर सामने आ रही है, चिकित्सकों की यह टीम ऑपरेशन करेगी रामेश्वर डूडी का। CM अशोक गहलोत के साथ रामलाल जाट, महेंद्र गहलोत हॉस्पिटल में मौजूद है, जिस तरीके से आपने बताया, लेकिन ऑपरेशन की बात निकलकर देवेश अब सामने आ रही है। दीपिका, जिस तरीके से पता चला है कि रामेश्वर डूडी का ऑपरेशन हो सकता है, अभी पता चला कि पहले फर्स्ट फ्लोर पर रामेश्वर डूडी एडमिट थे, अब उनको 3rd फ्लोर पर ले जाया गया है। तो इससे साफ तौर पर नज़र आता है कि आगे की जो स्थिति है वो ऑपरेशन होगा या मेडिकल टीम क्या डिसाइड लेती है, उसी के बाद पता चलेगा कि मेडिकल टीम क्या कर रही है, किस तरीके से उनकी जाँच पूरी कर रही है। तो उससे देखते हुए ये पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री साफ तौर पर सतर्क हैं। वो खुद इस पूरे जो घटना हुई है उसको अपनी देखरेख में देख रहे हैं। तो साफ तौर पर पता चलता है कि मुख्यमंत्री की जो सतर्कता है वो दिख रही है। इसमें SMS की टीम रहेगी, साथ ही यहाँ पे हॉस्पिटल की जो टीम रहेगी वो पूरी तरीके से किस तरीके से रामेश्वर डूडी का इलाज करती है, उनके इलाज को लेकर अलर्ट रहती है, वो साफ तौर पर देखने लायक रहेगा। बिल्कुल देवेश, आप इधर उधर नजर दौड़ाकर ये भी देखते रहिएगा कि अब कौन कौन से नेता पहुंच रहे हैं अस्पताल रामेश्वर डूडी का हालचाल जानने के लिए। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो पहुंच गए, वो तस्वीर अपने दर्शकों को हमने आपके माध्यम से दिखाई दी है, लेकिन साथ ही साथ देवेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या अभी अस्पताल में ही है या फिर निकल गए हैं मुख्यमंत्री? दीपिका, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी अस्पताल के अंदर ही हैं। उनकी सिक्योरिटी लगी हुई है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से अभी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक बीमार व्यक्ति की किस तरीके से सेफ्टी बनाई जाए, किस तरीके से लोग उन तक नहीं पहुंचे। उनके समर्थक भी यहाँ पर कुछ ही देर में आने की सूचना जिस तरीके से मिल रही है बीकानेर से, और यहाँ पर लोकल जो जयपुर के समर्थक हैं वो उनको देखने के लिए यहाँ पर आएंगे। तो साफ तौर पर एक सिक्योरिटी जो है वो बनाई हुई है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन गिरीश से कहूँगा वो दिखाए कि किस तरीके से सिक्योरिटी को देखते हुए पूरे इंतजाम किए हुए हैं, अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। और इससे साफ तौर पर नज़र आता है कि मुख्यमंत्री किस तरीके से इसको देखते हैं। और अब ये देखना है कि उनके ऑपरेशन में डॉक्टर क्या कहते हैं, उनके आगे के इलाज को लेकर डॉक्टर किस तरीके की जानकारी देखते हैं। उस पर अभी जल्दी कुछ कहना सही उचित नहीं रहेगा। तो उसको देखते हुए डॉक्टरों से बात होने के बाद ही पता चल पाएगा कि उनके ऑपरेशन करना होगा या फिर किस हिसाब से उनका इलाज किया जाएगा। बिल्कुल, और वाकई में इलाज बेहतर से बेहतर हो, यही कोशिश है, और इसीलिए निर्देशित SMS की डॉक्टर्स की टीम को मुख्यमंत्री ने किया है और एक गठित भी कमेटी कर दी है। हालांकि
एक टीम गठित की है, माफ कीजिएगा, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बेस्ट डॉक्टर हैं वो रामेश्वर डूडी का इलाज करेंगे। मंगलम हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है रामेश्वर डूडी का। आपको बताएं कि सीएम अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं, एसएमएस हॉस्पिटल की एक टीम का गठन भी कर दिया है। चिकित्सकों की ये टीम ऑपरेशन करेगी। अभी तक अपडेट नया ये सामने आया है, लेकिन देवेश, जिस तरीके से फिटनेस फ्रीक कहा जाता है रामेश्वर डूडी को, हेल्थ को लेकर काफी वो कॉन्शियस नजर आते हैं, लेकिन अचानक से तबीयत उनकी खराब होना, उनके समर्थकों में भी कहीं ना कहीं ये दुख होगा कि अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई है। ऐसे में हर कोई यही दुआ कर रहा है, यही अब कामना कर रहा है कि वो जल्दी से जल्दी अब ठीक हो जाए बस। जी बिल्कुल दीपिका, मैं आपको बता दूं कि जाट समाज में जिस तरीके, जाट समाज के साथ साथ जितने भी बीकानेर के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं रामेश्वर डूडी का एक अलग ही ओहदा है। वो इसके साथ साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी आप देख रहे होंगे कि एक रिलेशन जो है वो साफ तौर पर नज़र आता है। बीकानेर में अभी किसानों से संबंधित जो रैली हुई थी उसमें आपने संबोधन देखा होगा, उस भीड़ को देखा होगा कि जिस तरीके से रामेश्वर डूडी। बिल्कुल देवेश, हम आगे भी बने रही है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। योगेश जी, क्योंकि अचानक से समर्थकों और उनके चाहने वालों के लिए धक्का देने वाली ये खबर है कि रामेश्वर डूडी की अचानक से तबीयत खराब हुई है। बताया जा रहा है कि ब्रेन हेमरेज की वजह से उनकी तबीयत नासाज हुई है। देखिए, जिस तरह अभी मेरी उनके परिजनों से बात हुई और पहले से नियंत्रण में है, और रामेश्वर डूडी क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता तो है, किसान नेता है, वो विषय है। मंत्री गहलोत, रामलाल जाट, तमाम बड़े नेता उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे हैं, और ये पूरे कांग्रेस के परिवार के लिए भी, कार्यकर्ताओं के लिए, उनके समर्थकों के लिए एक चिंताजनक खबर थी। जैसे ही पता लगा कि रामेश्वर डूडी की तबीयत खराब हो। रामेश्वर डूडी की तबीयत को लेकर चिंता इस बात को लेकर है कि रामेश्वर डूडी बहुत ही फिट पर्सनैलिटी है। रामेश्वर डूडी का जो पूरा कहा जा सकता है कि जयपुर में होते हैं तो रोज सेंट्रल पार्क जाना उनकी नियमित आदत के अंदर है। वो वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, और एक फिट रहना उन्हें पसंद है। ऐसे में सबको आश्चर्य हुआ कि इस तरह से कैसे ब्रेन हेमरेज हो गया, किस तरह की तबीयत कैसे उनकी खराब हो गई। तो एक कहा जा सकता है, सब अब दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो। कांग्रेस पार्टी की सक्रियता जो उनकी है उसको देखें, और आप देख सकते हैं कि एक अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक हस्ती, न केवल बीकानेर की बल्कि पूरे प्रदेश कांग्रेस की एक बड़ी हस्ती है, और देश के अंदर भी जो प्रमुख किसान नेताओं में कांग्रेस पार्टी की गिनती होती है उसमें भी रामेश्वर डूडी एक बड़ा नाम है। तो हम सभी दुआ करते हैं, फर्स्ट इंडिया परिवार भी दुआ करता है कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हों, दीर्घायु रहे, और कहा जा सकता है कि फिर से सक्रिय राजनीति करते हुए हमें नजर आए। जी बिल्कुल योगेश जी, और जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं, और अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है हमारे संवाददाताओं के जरिए, हम सभी जानकारी अपने दर्शकों तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। योगेश जी, क्योंकि जयपुर में मौजूद थे रामेश्वर डूडी, क्या हमारे पास ये जानकारी है कि जयपुर आने का उनका कारण क्या रहा? क्या बैठकों में उनको शामिल होना था या फिर अन्य कोई कारण रहा? देखिए, जयपुर, क्योंकि आपको ध्यान ही है कि आज रात को स्क्रीनिंग कमेटी के जो राजस्थान के सदस्य हैं गौरव गोगोई, वो जयपुर पहुंच जाएंगे रात को। कल से मीटिंगों का दौर शुरू हो जाएगा, और प्रदेश इलेक्शन कमेटी के सदस्य भी हैं रामेश्वर डूडी। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों से उनका मिलने का भी कार्यक्रम है। तो यही कारण है, राजनीतिक तौर पर कहा जा सकता है कि पिछले अगले 4 दिनों तक पूरी स्क्रीनिंग कमेटी राजस्थान में रहने वाली है। तो इस लिहाज से काफी अहम था यहाँ पर आना, और कहा जा सकता है कि कल स्क्रीनिंग कमेटी की जो कार्यक्रम है उसमें मंगलवार को बीकानेर संभाग की भी बैठक होनी है। मंगलवार को जो बीकानेर संभाग उसकी भी बैठक स्क्रीनिंग कमेटी की होनी है। और अभी कहा जा सकता है इसी कारण से, राजनीतिक कारणों से उनका जयपुर आना जाना लगातार रहता भी है। उनका जयपुर में घर है, शामनगर में, वहीं उनका निवास स्थान है। लगातार जयपुर में उनका आना जाना रहता है, और खास तौर पर अभी राजनीतिक कारणों से, और गौरव गोगोई और पूरी स्क्रीनिंग कमेटी से भी उनके मिलने का कार्यक्रम था, इस लिहाज से ही वो उनकी यात्रा जयपुर की है। तो कहा जा सकता है कि चुनावी समय चल रहा है, कांग्रेस की महत्वपूर्ण कमेटियों में वो शामिल है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में भी वो शामिल है, और इसके अलावा वो बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। जो कहा जा सकता है किसान आयोग का से जुड़ा जो मार्केटिंग बोर्ड है उसके चेयरमैन भी रामेश्वर डूडी है, उन्हें मंत्री का दर्जा प्राप्त है।
तो कहा जा सकता है कई कारणों से उनका जयपुर आगमन रहता है। और लेकिन जिस तरह की खबर आज मिली वो वाकई में एक चिंताजनक खबर थी। मुख्यमंत्री गहलोत ने वहां पहुंचकर न केवल उनकी कुशल क्षेम पूछी बल्कि पूरे स्टाफ अस्पताल प्रशासन को भी उन्होंने पाबंद किया, निर्देश दिया है कि रामेश्वर डूडी की पूरी तबीयत के नजरिए से पूरी तरह उनकी देखभाल में कोई भी कसर नहीं रहनी चाहिए। और इसके अलावा भी मुख्यमंत्री गहलोत ने एचएमएच अस्पताल के सीनियर डॉक्टर से भी उसी समय बात की है और तमाम जो स्थानीय जो डॉक्टर वहाँ इलाज कर रहे हैं उनको भी निर्देश दिया। तो एक तरह से पूरी एक बड़ी टीम डॉक्टर्स की भी रामेश्वर डूडी को अपने पूरी उनकी कहा जा सकता है सेहत के नजरिए से उनके जांच के काम में जुड़ गई है। जी बिल्कुल ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। बेहद अहम खबर ये आपको दे रहे हैं कि बेहद चिंताजनक ये बात है कि रामेश्वर डूडी की तबीयत खराब है। हालांकि मुख्यमंत्री उनकी सेहत को लेकर काफी संजीदा हैं। यही वजह है कि जैसे ही मुख्यमंत्री को पता चला कि ब्रेन हैमरेज हुआ है रामेश्वर डूडी को, तुरंत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अस्पताल पहुंचे। जल्दी से जल्दी एसएमएस के जो डॉक्टर्स हैं उनकी एक टीम गठित कर दी गई है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाए। चिकित्सकों की यही टीम ऑपरेशन करेगी। अभी तक ये जानकारी हमें मिल पाई है। लक्ष्मण राघव मेरे सहयोगी वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करते हैं। लक्ष्मण, क्योंकि अचानक से रामेश्वर डूडी की तबीयत खराब होना बेहद चिंता की बात है, लेकिन मुख्यमंत्री भी बेहद संजीदा नजर आ रहे हैं उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी सेहत को लेकर। यही वजह है कि इस वक्त मुख्यमंत्री अस्पताल में ही मौजूद हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं और खुद डॉक्टर्स को निर्देशित कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बेहद चिंताजनक स्थिति है। अब कोमा में बताए जा रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर देखिए एक चिंता मुखिया होने के नाते भी, एक कांग्रेसी होने के नाते तमाम वजह से मुख्यमंत्री को थी। और यही वजह है कि सबसे पहले पहुंचने वाले नेता के तौर पर भी हम देखें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। परिजनों के बाद उनके साथ मंत्री रामलाल जाट, केसला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत, ये लोग पहुंचे। उन्होंने तुरंत जो है एसएमएस हॉस्पिटल को निर्देश दिया, एक टीम बनाई गई चिकित्सकों की। अब कहा जा रहा है कि जैसे ही थोड़ा सा एक ऑपरेशन की बात सामने आ रही है, हालांकि हेल्थ बुलेटिन अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन यही कहा जा रहा है स्थिति चिंताजनक है। देखिए रामेश्वर डूडी एक कद्दावर नेता हैं, किसान समुदाय में बेहद लोकप्रिय हैं, उनको अभी नई नई जिम्मेदारियां भी मिली थी और वो लगातार जानकारी लिए सर। हाँ, डूडी जी जो है अचानक इतना मिली अभी अचानक उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, तो यहाँ पे इमीडिएटली लेके आ गए और डॉक्टर्स की टीम भी आई, एचएमएस की टीम भी आई है, यहाँ की टीम है ही है। दोनों मिलकर तय किया है कि इनको एचएमएस शिफ्ट करेंगे, ऑपरेशन इमीडिएटली करना पड़ेगा। क्रिटिकल मामला क्रिटिकल स्थिति है। मेडिकल बोर्ड गठन वो तो बात की बात है भैया, अभी तो ये यहाँ के डॉक्टर एचएमएस डॉक्टर भी आ गए यहाँ पर, दोनों मिलकर तय किया है कि इनको शिफ्ट करें वहाँ एचएमएच के अंदर। वहाँ इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। सीटी स्कैन हो गया, उसमें बहुत ही मैसिव अटैक ब्रेन हेमरेज हुआ है। अभी तो वेंटिलेटर पर ले गए उनको, वेंटिलेटर पर ले गए। अब तो ये ऑपरेशन के बाद भी से मालूम पड़ेगा, ठीक है ना। आपने 2 दिन पहले भी कहा था सर कि लगातार कोविड के बाद ये केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ पूरे कंट्री के अंदर यंग लोग जा रहे हैं। कोविड के बाद की रिसर्च करने के लिए हमने इंस्टीट्यूट की घोषणा की मैंने राजस्थान के अंदर। वो तो बनने में वक्त लगेगा, पर हमने शुरुआत करी। कम से कम पोस्ट कोविड जो बीमारियां हो रही है, किसी के लंग्स, किसी के हार्ट, किसी का ब्रेन, किसी का किडनी और फटीग तो मामूली बात है कि यंग लोग खेलते हुए डेथ हो रही है, कि डांस करते हुए डेथ हो रही है, यंगस्टर की भी स्थिति बड़ी नाजुक है पोस्ट कोविड भी। तो हम लोग खुद अवेयर कर लोगों को ध्यान रखो, अपना डॉक्टर से बात करो, पता नहीं लगता कब किसके क्या हो जाए। तो ये स्थिति है और समझाने की आवश्यकता आम लोगों को भी। तो इसलिए अब देखिए कि अभी तो ये सामने यही केस है, सीरियस केस हो गया है, दिक्कत है। सर आपकी ओर से लगातार अपडेट ली जा रही है, चाहे कोई कार्यकर्ता बीमार हो, योजनाओं को। तो देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ही शब्दों को हम दोहरा देते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए हैं, बताया है कि अभी तक उन्होंने क्या हालचाल जाना है, अभी तक डॉक्टर्स की तरफ से क्या बताया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। अस्पताल से बाहर आ चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यहां से रवाना हो रहे हैं। जो उन्होंने बताया है वो ये कहा है कि जो कंडीशन है वो क्रिटिकल है। एसएमएस अस्पताल में
उनका ऑपरेशन किया जाएगा। उनको दिक्कत हुई है ब्रेन की, हालांकि मंगलम हॉस्पिटल में उनका उपचार चल रहा है। क्रिटिकल स्थिति है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो भी इमीडिएटली। एसएमएस अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा रामेश्वर डूडी को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टीम को भी निर्देशित कर दिया है। चिकित्सकों की जो टीम है एसएमएस से, वो पहुंच चुकी है अस्पताल, और यहां से जो मंगलम अस्पताल के डॉक्टर हैं और साथ ही साथ जो एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर हैं, वो दोनों ही मिलकर इलाज कर रहे हैं। लक्ष्मण राघव मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। लक्ष्मण, क्योंकि अभी तक हम इसी बात का आप जिक्र कर रहे थे कि उनकी जो तबीयत है वो नासाज है, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री खुद मीडिया के सामने आए, वो ये कह रहे हैं कि इमीडिएट ऑपरेशन होना है क्योंकि उनकी स्थिति बेहद क्रिटिकल है। सुबह जो खबर आई थी उसमें ये था कि तबीयत नासाज, लेकिन उसके बाद हमने तुरंत अपडेट किया कि ब्रेन हेमरेज हुआ है, वो कोमा में है और उनके लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक टीम बना दी गई है जो ऑपरेट करेगी और उन्हें वेंटिलेटर पर भी ले लिया गया है। ये मुख्यमंत्री ने खुद जानकारी दी है, अभी आप भी सुन रहे थे और दर्शक भी सुन रहे थे, तो आप समझ सकते हैं कि क्रिटिकल स्थिति है, चिंताजनक है। और अभी कहा जा सकता है कि जो उनके शुभचिंतक समर्थक उनके स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने इस पूरे मसले में देखिए बहुत ही संवेदनशीलता दिखाते हुए, जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, वो तमाम चीजें जो की जा सकती है किसी की जीवन बचाने के लिए। नेता की जो उनके साथ रहा, लगातार उनके साथ चला, तो कहीं ना कहीं देखिए आज सबसे पहले जब हमें पता लगा और हमने खबर प्रेस की, तब से ही लगातार फर्स्ट इंडिया न्यूज के पास भी ये फोन आ रहे हैं कि हमारे नेता की तबीयत कैसी है। मुझे लगता है कि अब इस वक्त जो है उनके समर्थक और शुभचिंतक और तमाम लोग दुआ कर रहे हैं कि वो स्वस्थ हो। जो ऑपरेशन होना है, मुझे जो जानकारी मिली है, जो बातचीत हुई है, बहुत थोड़ी देर में जब थोड़ा सा ये जो चीजें स्थिर होंगी तो वो ऑपरेट किया जा सकेगा। अभी वेंटिलेटर पर उनको ले लिया गया है और ये मुख्यमंत्री ने अभी भी बताया है। तो निश्चित तौर पर देखिए एक चिंताजनक खबर, और जिससे उनके समर्थक और तमाम लोग, जो नेता, वो कहीं ना कहीं सकते में है। अचानक ये खबर आई, उन्हें अलवर पहुंच रहा था, मोहन प्रकाश आ रहे थे, कांग्रेस के नेता हैं जो, वो वहां पहुंच रहे थे, उनसे भी बातचीत हुई थी कि मैं 1 बजे पहुंचूंगा। इसी दौरान ये सब घटा और रामेश्वर डूडी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, जहां वे कोमा में है, वेंटिलेटर पर उनको लिया गया है। लक्ष्मण, रामेश्वर डूडी का परिवार कहां पर है? क्या नोखा में है या फिर जयपुर में परिवार भी साथ है? अगर साथ नहीं है तो क्या परिवार भी जल्दी से जल्दी पहुंचेगा जयपुर? फिर देखिए बिल्कुल उनका परिवार यहाँ से रवाना हो रहा है, जो हमारी बातचीत हुई है, उनकी पत्नी और जो है, इसके अलावा जो उनके भतीजे और ये लोग हैं वो वहाँ पहुंच ही रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए एक्चुअली रामेश्वर डूडी खुद ही वहाँ रहते थे और उनका आना जाना लगातार बना रहता था। बीकानेर और नोखा से उनका लगाव है, यहीं पर उनका निवास है, लेकिन जो है वो वहाँ गए हुए थे। जैसा कि मैंने कहा कि कल झुंझुनू थे, उनको आज अलवर जाना था, तो अब वो परिवार भी जो है रवाना हो गया है। हमें जो अब थोड़ी देर पहले जो हमारी बातचीत हुई, उनके जो आसपास के लोग हैं, नेता हैं, वो तमाम लोग जो है जयपुर के लिए निकल पड़े हैं बीकानेर से। अगर हम बात करें पीसीसी महासचिव राजेंद्र मूड है, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कृष्णराम सियाग है, उनके बहुत निकटतम जो लोग हैं वो भी जैसे ही उन्होंने ये खबर देखी है, पता चला है, तब से लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर सब लोग चिंतित थे। और मैं आपको बता दूं कि रामेश्वर डूडी, जैसा कि कहा जाता है, एक ऐसे नेता, विधायक बने, जिला प्रमुख रहे और उनका एक कद है यहाँ पर, खासतौर पर देहात की राजनीति। ठीक है लक्ष्मण, और हर कोई यही दुआ कर रहा है कि रामेश्वर डूडी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, एक बार फिर से अपने लोगों के बीच वो पहुंचे और वही बैठकों में शामिल होते हुए